रहमत खुदा की अर्श से आ जाए फर्श पर, कासिर बुनात आप ज़रा गुनगुनाए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा मस्जिद खुदा का घर है, साकी शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ गए या वो जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। तू दुश्मन के दिल में जा, वहाँ पर खुदा नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बड़ी तेजी के साथ आ रहा। इख्तलाफ रखिए, आप बरेलवी हैं, देवबंदी से इख्तलाफ रखिए। आप देवबंदी हैं, बरेलवी से इख्तलाफ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आपकी अदब करे, आप उसका अदब कीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। आप देवबंदी हैं, बरेलवी से इख्तलाफ रखते हैं, रखिए, कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन उसकी बेअदबी ना कीजिए, वो आपकी बेअदबी ना करे, इख्तलाफ से कोई नुकसान नहीं होगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बरीरा है, बांदी है, आज़ाद हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्यों शौहर को परेशान करती हो, निकाह ख़त्म मत करो। क्या कहती हैं कि आपका ये हुक्म है या मशवरा है? मशवरा है तो नहीं मानूंगी, अगर हुक्म है तो मानूंगी। इख्तलाफ अपनी जगह है, अदब अपनी जगह है। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हज़रत थानवी की मजलिस है, अहमद रज़ा खान साहब का नाम आया। शागिर्द ने कहा अहमद रज़ा खान, कहा कि मौलाना क्यों नहीं लगाया? इख्तलाफ अपनी जगह, अब अदब अपनी जगह। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, कासिम नानोतवी हैं, बगल में शागिर्द है, क्या कहता है? लाल मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। कासिम नानोतवी ने कहा कि क्यों? कहा कि वो आपको काफिर कहता है। चले गए नमाज पढ़ने के लिए। जब सलाम फेर करके इमाम साहब खड़े हुए तो कासिम नानोतवी हाथ चूम लिया कि आपके जोश ईमान को सलाम करता। मेरे बारे में आपने सुना कि नबी की तौहीन करता, आपको गुस्सा आया, मैं आपके गुस्से को सलाम करता। लेकिन आपको गलत खबर मिली है, मैं नबी का गुस्ताख नहीं हूँ। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके हाथ पर तौबा करता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। तीसरा नमूना आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद मुसलमान की हनफी चला गया नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद मुसलमान की सलफी चला गया नमाज पढ़ने के लिए। एक ने आहिस्ता आमीन कहा, दूसरे ने जोर से आमीन कहा, दोनों में लाठी चल गई, लहू लहान हो गए। कांधला का किस्सा है, सहारनपुर का किस्सा है। अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज़ की हुकूमत है, दो मुसलमान का मामला आया है। 5 मिनट तक तो अंग्रेज़ को समझ ही में नहीं आया या आमीन ज़मीन का नाम है या मकान का नाम है। बहुत देर के बाद उसको समझाया गया, आमीन दुआ है। किसी ने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता कहते थे, ये आहिस्ता कहता है। किसी ने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से कहते थे, ये जोर से कहता है। उसने जो जजमेंट लिखा वो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह दूसरे की बेअदबी नहीं करेंगे, इख्तलाफ रहेगा, कोई नुकसान नहीं देगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उसने क्या लिखा? आमीन की 3 किस्में हैं। एक है आमीन बिस्सिर, आहिस्ता से आमीन करना, ये भी हदीस से साबित है। एक आमीन बिल जहर है, जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक आमीन बिशर है, फितना उठाने के लिए आमीन कहना, ये हनफी भी गुनहगार है, ये सलफी भी गुनहगार है। आखिरी नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जमात वाले घूमते रहते हैं, चाय की दुकान में मुसलमान बैठा हुआ है, एक दूसरे से बहस कर रहा है।
कोई 20 रकात तरावी पढ़ता है, कोई 8 रकात तरावी पढ़ता है। सही पर कौन है, गलत पर कौन है, बहस हो रही है। जमात वाले जा रहे थे, बुलाया चाय वाले ने, मौली साहब आकर के बताओ 20 रकात सही है या 8 रकात सही है। तो जमात वाले ने कितना प्यारा जवाब दिया। इंशाल्लाह जमात में शिरकत देंगे, हिस्सा लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जमात वाले ने कितना प्यारा जवाब दिया। देखो भाई, जो 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, जो 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ लेते हैं। ये तो वो लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो मुकम्मल पढ़ते ही नहीं उनकी फिक्र कौन करेगा। इख्तलाफ को छोड़ो, जो नमाज में नहीं आते, पढ़ते नहीं, उनकी फिक्र करो। 2 नुक्ते का बात याद रखिएगा ध्यान से, आपके उम्र भर ये काम आएगा। पता नहीं ये जलसा बाद में हो या ना हो, लेकिन अगर इसकी आपने हिफाजत कर ली तो उम्र भर के लिए सरमाया हो जाएगा। जब हमारा दुश्मन हमारे पर हमला करता है, वो ये नहीं देखता कि ये देवबंदी है, वो ये नहीं देखता कि बरेलवी है, वो ये नहीं देखता कि शिया है, वो ये नहीं देखता कि सुन्नी है, वो तो ये देखता है कि मुसलमान है। दूसरा नमूना ध्यान में रखिए, बड़ा आलिम है, मस्जिद में बयान कर रहा है, लेकिन इत्तिहाद की जगह इख्तलाफ हो रहा है, मोहब्बत की जगह नफरत हो रही है। ये आलिम आलिम होकर के जहन्नम में जाएगा। जाहिल आदमी है, मिंबर पर खड़ा है, तकरीर करता है, लेकिन उसकी तकरीर से क्या होता है, खुशनसीबी की बात है, इख्तलाफ की जगह इत्तिहाद पैदा होता है, नफरत की जगह मोहब्बत पैदा होती है। ये जाहिल होकर के भी जन्नत में जाएगा। वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इंशाअल्लाह मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मोहब्बत से जीना चाहते हैं, आपको 5 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, दूसरे मुसलमान की जान की हिफाजत कीजिए, पहला काम। दूसरा काम, दूसरे मुसलमान के माल की हिफाजत कीजिए। तीसरा काम, दूसरे मुसलमान से गलती हो जाए आप माफ़ कर दीजिए, बदला मत लीजिए। चौथा काम बता रहा हूँ, दूसरा मुसलमान दुख में है, तकलीफ में है, आप उसकी मदद कीजिए। कल आप तकलीफ में होंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। चौथा काम बता रहा हूँ, दूसरे मुसलमान के लिए अगर दिल में नफरत है, नफरत को निकालिए, मोहब्बत को दाखिल कीजिए। इस दुनिया को अल्लाह जन्नत बना देगा। किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिल आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जवानों के हवाले से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, आप शराब को छोड़ दीजिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हाथ उठा दीजिए। ये तो वो लोग हाथ उठा रहे हैं जो दारू पीते ही नहीं हैं। वो लोग हाथ उठाइए जो दारू पीते हैं, हाथ उठाइए। हाँ, कोई भी अपनी चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा, दारू का नफ़ा और नुकसान आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जलसा 2/3 निकल चुका है, 1/3 बाकी रह गया है। हौसले से आपने सुना तो ये जलसा भी इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा। जवानों को मैं 3 पैगाम दूंगा, माँ बहन को 1 पैगाम दूंगा, बच्चे को 1 पैगाम दूंगा, आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। सारी रात जलसा सुनने के लिए नहीं मिलता, उम्र में 1 मरतबा मौका मिलता है। इंशाअल्लाह कुर्बान करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दारू का नफ़ा नुकसान आपको बता रहा हूँ। दारू का नफ़ा नुकसान, घोड़ा पहले लोग चलाते थे रेस में, जो घोड़ा थक जाता था उस पर 1000 चाबुक मारिए वो दौड़ता नहीं है। जो घोड़ा थक गया उस पर 1000 चाबुक मारिए वो दौड़ता नहीं है। जो दारू पीता है उसका अंदर खत्म हो जाता है, वो थके हुए घोड़े की तरह है, न दुनिया के पीछे दौड़ सकता न दीन के पीछे दौड़ सकता। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, तजर्बा करके देख लीजिए। दारू की बोतल है, ये गिलास में दारू है, आप अंडा को तोड़िए, डाल दीजिए, कच्चे अंडे को तोड़िए और इस गिलास में जिसमें दारू है उसमें अंडे को डालिए, वो सख्त हो जाता है। और जो अंडे से ज़्यादा नर्म कलेजा है, जब उसमें दारू पहुंचती है तो सख्त हो जाता है।
तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जग है, इसमें 1000 बूंद पानी की है, 1000 बूंद पानी की है। इस जग में हमने दारू का एक कतरा इसमें डाल दिया, और जो पौधा है, ये पौधा इसमें हम डाल रहे हैं, वो सड़ जाता है। अंदर का क्या हाल है? जब आदमी दारू पीता है, मैदा खराब हो जाता है, गुर्दा खराब हो जाता है, अकल जवाब देती है। 40 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है, और आदमी शैतान के हाथ का खिलौना बन जाता है। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर 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 एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। कुरान ने आपको दारू पर पीने पर क्या कहा, खुदा ने आपको क्या पैगाम दिया, नबी ने आपको क्या पैगाम दिया, यह मैं आपको सुना रहा हूँ। कुरान का पहला पैगाम है दारू के बारे में, ये सच है, शक की बात नहीं है। कुरान शराब गंदगी है, शराब पेशाब से ज्यादा, पखाने से ज्यादा। कुरान कहता है ये सच है, पहला पैगाम कुरान देता है, ये सच है, शक की बात नहीं है। शराब गंदगी है, दिल को गंदा कर देती है। कुरान का दूसरा पैगाम सुना रहा हूँ, बहुत एक एक लाइन सुना रहा हूँ, तफसील में नहीं जा रहा हूँ, आपकी हालत देख रहा हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने साथ दिया। दूसरा पैगाम कुरान कहता है ये शराब बुत परस्ती की तरह गुनाह है, जैसे कोई बुत की पूजा करने वाला गुनाह उठाता है, जो शराब पी रहा है वो भी गुनाह उठा रहा है। तीसरा पैगाम कुरान ने दिया, ये शैतानी काम है, इंसानों का काम नहीं है। शराब पीना शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं। चौथा पैगाम कुरान ने क्या दिया, शराब छोड़ दो, 2 फायदे होंगे, दीन का, दुनिया का। दुनिया का फायदा होगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। शराब छोड़ दो, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। शराब छोड़ दो, दीन से दूर नहीं रहोगे। और आगे कुरान ने आखिरी पैगाम दिया, अगर शराब नहीं छोड़ोगे तो अपना नुकसान है, खुदा पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। आइए, हमारे नबी ने शराबी को क्या पैगाम दिया है। पहली हदीस आ रही है, ये क़यामत की निशानी है कि हराम को हलाल किया जा रहा है। दारू हराम है, उसको हलाल समझ करके पी रहा है। दूसरी हदीस आ रही है, 4 आदमी पर अल्लाह की लानत, शराब पीने वाले पर, शराब पिलाने वाले पर, शराब खरीदने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, शराब उठाने वाले पर, और जिसके लिए उठाई जा रही है उस पर। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल ने शराबी से कहा शराब से तौबा कर लो, अगर तौबा नहीं करते तो सुन लो, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। चौथी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराबी जब शराब पीता है तो सीने से ईमान निकल जाता है, सर पर साया कर लेता है, ये उस वक्त मोमिन नहीं रहता। पांचवी हदीस आ रही है, जिस तरह आदमी बदन से कपड़ा उतारता है
बदन नंगा हो जाता, बदन से कपड़ा उतारता है, बदन नंगा हो जाता। जब शराबी तौबा नहीं करता तो अल्लाह सीने से ईमान उतार लेता है। छठी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरने से पहले तौबा कर लो। अगर तौबा नहीं करोगे अल्लाह तुम्हारी शक्ल को सूअर और खिंजीर से बदल देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब से तौबा कर लो, हलक के नीचे अगर एक कतरा शराब आ गई, तौबा नहीं किया, 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं। 7वीं हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी शराब पीता है, शराब के नशे में मरता है, तो अल्लाह की अदालत में शराब के नशे में हाजिर होगा। आखिरी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। 500 साल की दूरी से जन्नत की हवा आती है। जब शराबी तौबा करके नहीं मरा तो जन्नत की हवा से भी महरूम हो जाएगा। 3 आदमियों पर जन्नत हराम है, माँ बाप के नाफरमान के ऊपर, रिश्ता तोड़ने वाले के ऊपर, शराब पीने वाले के ऊपर। अल्लाह के रसूल ने कहा तौबा नहीं किया, मर गए, जन्नत से भी महरूम हो जाओगे, जन्नत की शराब से भी महरूम हो जाओगे। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।